कोर्ट ने सवाल उठा दिए हैं। यूपी सरकार के वकील को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और कहा कि हमारे आदेशों का उत्तर प्रदेश में पालन नहीं हो रहा है। सीएम ऑफिस के ऐसे अफसरों का नाम बताइए, हम आपको इस बार ऐसे नहीं छोड़ेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश के लिए, यहाँ की कार्यप्रणाली के लिए सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी समझी जाए और सीएम ऑफिस के ऐसे अफसरों का नाम भी बताएं। कोर्ट ने यह भी पूछा है कि ऐसे अफसरों का नाम बताएं और हम आपको ऐसे ही इस बार नहीं छोड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक शब्दों में कह दिया है। सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार की कार्यप्रणाली से नाराजगी दिख रही है। मुख्यमंत्री कार्यालय के काम पर भी कोर्ट ने सवाल उठा दिए हैं। यूपी सरकार के वकील को भी सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है और कहा है कि हमारे आदेशों का उत्तर प्रदेश में पालन नहीं हो रहा है। देखिए, हाल फिलहाल अगर थोड़ा पूर्व में चले जाते, कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई तो ये समझा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी शायद उन्हीं मामलों को लेकर की गई होगी। और सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना है यूपी सरकार से कि हम आपको इस बार ऐसे छोड़ने वाले नहीं है। मुख्यमंत्री के कार्यालय के कामकाज पर कोर्ट ने सवाल उठाए हैं, अधिकारियों के रवैयों पर सवाल उठाए हैं। इस खबर पर स्वाति पाठक दिल्ली से मेरे साथ मौजूद है। स्वाति, क्या जानकारी है सुप्रीम कोर्ट की ये दो टूक टिप्पणी, इसको कैसे समझा जाए? देखिए, सुप्रीम कोर्ट यूपी सरकार के कार्यप्रणाली से नाराज है और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि हमारे आदेशों का पालन उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ये बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो ऐसी टिप्पणी उत्तर प्रदेश को लेकर कर रहा है। कोर्ट ने ये भी कहा है कि सीएम ऑफिस के ऐसे अफसरों का नाम बताया जाए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि हम आपको इस बार ऐसे नहीं छोड़ेंगे। तो बहुत बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐसी टिप्पणी उत्तर प्रदेश को लेकर की गई है और जस्टिस एस ओका और एजी मसीह की बेंच ने ये फटकार उत्तर प्रदेश को लगाई है सरकार को। और सीधे तौर पर आदेशों का हवाला भी दिया गया। ऐसे कौन से जो आदेश हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से नहीं माने गए, अधिकारियों की तरफ से नहीं माने गए? कार्यप्रणाली से बेहद खफा है सुप्रीम कोर्ट। चाहे पिछले कुछ आदेशों की बात कर लें, उन्हीं का जिक्र किया गया है क्या यहाँ पर स्वाति? जी बिल्कुल। देखिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि उत्तर प्रदेश जो है, ठीक है, आपके पास मैं लौटूंगी। संदीप खेर मेरे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं, रुक करेंगे संदीप का। संदीप, ये तल्ख टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की उत्तर प्रदेश सरकार के लिए, यहाँ के अधिकारियों के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली से नाराज है सुप्रीम कोर्ट। देखिए स्वाति, इसको तल्ख टिप्पणी ही नहीं कहा जा सकता है, बल्कि इसको एक देखिए सख्त हिदायत भी दी जा सकती है। ये कोई पहली बार नहीं है। देखिए, इसके पहले भी कई बार जो है वो कोर्ट ने दखल अंदाजी करी है। कोर्ट ने साफ तौर पर देखिए ये भी कहा है कि आखिर जो कोर्ट के आदेश हैं उसका पालन क्यों नहीं कर रहा है कि जो सीएम ऑफिस है, और उसी के साथ साथ 14 अगस्त तक एफिडेविट के साथ पेश होने के लिए कहा है और एक कड़ी फटकार भी लगाई और ये भी कहा है कि सीएम के उन अफसरों का नाम जो है वो सामने आना चाहिए जो इन आदेशों का पालन नहीं कर रहा है। और देखिए, इसी के साथ साथ ये भी कहा गया है कि पहले भी इसके पहले तमाम तरीके की हिदायत दी गई। देखिए, वो हिदायतें कई तरीके की होती हैं। कई बार सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जेल से इन कैदियों को छोड़ा जाना चाहिए, इसका इंतजाम सरकार करे, लेकिन सरकार के तरीके से इस पे काम नहीं होता है। इसके साथ भी तमाम तरीके की व्यवस्थाएं होती हैं। देखिए, सरकार की योजनाओं की व्यवस्थाएं होती हैं, किसी को न्याय दिलाना होता है, कोई उपभोक्ता फोरम में जाता है तो वहां से इस तरीके की बातें सामने आती। मतलब ए से लेकर जेड तक की जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आदेश आते हैं वो उत्तर प्रदेश सरकार में जो वकील हैं वो उसको नहीं सुन रहे हैं, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने देखिए सख्त हिदायत दी और उसी के साथ साथ ये भी कहा है कि एफिडेविट लेकर वहां पर पेश हो कि आपके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करी जाए। और साफ तौर पर यह देखा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली से नाराज चल रहा है। इसके पहले भी कई बार नोटिफिकेशन दिया गया, कई बार चेतावनी दी गई, लेकिन ये अपनी कार्यप्रणाली से देखिए संतुष्ट नजर जो है वो नहीं आ रहे हैं। और अब ऐसे में ये देखा जा रहा है कि इस पर देखिए कार्रवाई भी हो सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री कार्यालय के काम पर देखिए कोर्ट ने सवाल उठाया है। मुख्यमंत्री कार्यालय, जबकि आप समझिए खुद सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि सभी जो सवाल हैं उनका जवाब दिया जाए, लोगों को न्याय मिले, लेकिन मुख्यमंत्री कार्यालय से देखिए इस तरीके की इनके वकीलों की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। और ये प्रश्न चिन्ह देखिए उन तमाम लोगों के लिए है
जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को दरकिनार करते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को मानते नहीं है। क्योंकि देखिए, अधिकारी हो, वकील हो, उनकी आदत जो है वो अब आम हो चुकी है कि कोई भी आदेश आ रहा है उस पर किसी तरीके की कार्रवाई न करना। रवैया सुधर नहीं रहा है अधिकारियों का। देखिए, सीधे तौर पर एक सख्त हिदायत इससे पहले भी दी जा चुकी है। देखिए, आदेशों का भी जिक्र किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह कहा गया है कि हमारे आदेशों का पालन उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा है। इसे कैसे समझे संदीप? देखिए, बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। देखिए, कई ऐसे मामले होते हैं जो डायरेक्ट देखिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते हैं और वो बड़े मामले होते हैं। क्योंकि देखिए, शुरुआत में लोअर कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, तमाम कोर्ट होती हैं। लेकिन जब कोई बड़ा मामला होता है जहां से जिसको न्याय मिलना होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास देखिए इसके बाद तो मुझे लगता नहीं है कि कुछ ऐसा बड़ा बचता है, तो उन आदेशों का किस तरीके से कार्यान्वयन किया जाना है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को कहता है कि इसका आप पालन करवाएं। अब उन्होंने तो कह दिया और स्वाभाविक सी बात है कि जब कोर्ट ने कुछ भी कहा है तो उसका पालन होगा। लेकिन आखिर यहां पे अड़ंगा कौन लगा रहा है? यहां पे उनके जो आदेश हैं उसको कौन दरकिनार कर रहा है? वो हो रहा है मुख्यमंत्री जो कार्यालय में बैठे हुए लोग हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय में देखिए जो वकील हैं उनको सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है और कहा है कि आपके ऊपर क्यों ना कार्रवाई करी जाए, क्योंकि अगर वहां से इस तरीके की देखिए लापरवाही सामने आती है और सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई फाइल जारी कर दी, कोई आदेश जारी कर दिया, उन्होंने आगे निर्देशित कर दिया। और देखिए, विपक्ष को तो बैठे बैठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया, क्योंकि सब यही रटते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं। और जिस तरीके से टिप्पणी आई है तल्ख, ये तो विपक्ष को बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया और उन्होंने जो मुद्दे उठाए थे। ठीक है, मेरे साथ इस खबर पर स्वाति पाठक भी मौजूद है। स्वाति, आपके पास क्या जानकारी है? क्योंकि सीधे तौर पर मुख्यमंत्री कार्यालय पर ही सवाल उठा दिए गए, वहां से जुड़े अधिकारियों पर सवाल उठा दिए गए हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 14 अगस्त तक नाम मांगे हैं ऐसे अफसर के जो लापरवाही कर रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि 14 अगस्त तक एफिडेविट के साथ अफसरों के नाम बताएं सीएम ऑफिस, ये कहा गया है। और ये भी कहा गया है कि सीएम ऑफिस सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं करता है। ये बहुत बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को लेकर ऐसी टिप्पणी कर रहा है। और साफ तौर पर कहा गया है कि सीधे जो अफसर इसमें शामिल है उनके नाम बताए जाए और वक्त भी दिया गया है 14 तारीख तक कि 14 तारीख तक ही बताना पड़ेगा आपको। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस बार वो कार्रवाई करेंगे, इस बार छोड़ेंगे नहीं। ये बहुत बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट सीएम ऑफिस को लेकर ऐसी टिप्पणी कर रहा है। और ये कहा गया है कि कोई भी आदेश का पालन उत्तर प्रदेश में नहीं किया जाता है। तो अब देखना होगा कि 14 अगस्त तक जो वक्त दिया गया है, 14 अगस्त तक जब अफसरों के नाम दिए जाएंगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कहा जाता है, क्या टिप्पणी की जाती है, या अफसरों के जब नाम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में सीएम ऑफिस से, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख होगा इसको लेकर। क्योंकि नाराजगी आज देखी गई है सुप्रीम कोर्ट में, जिस तरह से टिप्पणी की गई है, ये समझा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश सीएम ऑफिस से सीधे तौर पर नाराज है। और अब जब ऐसी टिप्पणी स्वाति की जाती है तो इससे भी समझा जा सकता है कि सख्त लहजे में कहा गया है कि कोई भी आदेश का पालन नहीं किया जाता है और अफसरों के नाम पूछे गए हैं। तो अब देखना होगा कि 14 अगस्त तक किन किन अफसरों के नाम दिए जाते हैं और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का अगला कदम इसको लेकर क्या होगा, क्या रुख सुप्रीम कोर्ट का होगा, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। देखिए, बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी आई। इससे पहले भी आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यहां पर जिस तरीके से सजा माफी की याचिकाओं पर विचार करने पर देरी हो रही है। कई ऐसे मामलों पर सुप्रीम कोर्ट संदीप पहले ही चिंता जता चुका है, चाहे कांवड़ यात्रा का मामला हो। बहुत सारी ऐसी चीजें जिसको लेकर ये जो टिप्पणी आई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। जी देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने स्वाति। कांवड़ नेम प्लेट को लेकर जो विवाद हुआ था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ही सरकार को बैकफुट पर आने के लिए मजबूर किया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कई बार ऐसा ये होता है कि जेल में जो सजा याफ्ता कैदी होते हैं उनको सुप्रीम कोर्ट से छोड़ा जाता है और ये कहा जाता है कि सरकार उसको रिलीज करने के लिए पूरी कार्य योजना बनाए, लेकिन उस पर काम नहीं होता है। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करी है कि वहां के जो वकील हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जज के आदेशों की अवहेलना करते हैं। इसके पहले एक मामला हुआ था जब पीड़िता ने कोर्ट में एक आरोप पत्र जारी किया था
और उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को यह कहा था कि पीड़िता के बयान दर्ज कराए जाएं, पीड़िता को सुरक्षा दिलाई जाए, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। यानी जब जो घड़ा है सुप्रीम कोर्ट का एक भर चुका था, तब उन्होंने साफ तौर पर कहा। और अब देखिए इसमें राजनीति होना जायज है जब सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का अगर पालन नहीं होगा। और ये देखिए कहीं ना कहीं से मुख्यमंत्री कार्यालय के वो वकील दोषी हैं इसमें। जब वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानते हैं तो आप खुद समझ सकती हैं कि भला वो किसके आदेश को मानेंगे। तो मुझे लगता है कि आज की ये सबसे बड़ी खबर है, जब सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री कार्यालय को लेकर ये सख्त टिप्पणी करी है। अब इस पे ये वकील किस तरीके का बचाव करते हैं, क्या इस पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसी तरीके का संज्ञान लेते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद अपनी मेज पर फाइलों को 1 घंटे से ज्यादा नहीं रखते हैं। उनका कहना यह है कि जो भी फाइल आए उसको तुरंत साइन करके आप आगे भेजिए, जिससे वो परियोजना हो, वो योजना हो, वो पूरी हो सके। तो एक ये कहा जा सकता है कि लापरवाह जो है वो रवैया है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट सख्त नजर आ रहा है। ये भी कहा है की वजह से सरकार को भी इस तरह की, देखिए आपने देखा कि इस तरह की नाराजगी झेलनी पड़ रही है। बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही जानकारी देने के लिए, संदीप आपका भी और स्वाति आपका भी। इस बुलेटिन में इतना ही।